हिंदुओं में और सिखों में जो दरार डालने की कोशिश की जा रही है, सारे हिंदू भाइयों से मैं कहूँगी, सारे सिख भाई बहनों से कहूँगी, इनकी बात सुनने की आपको ज़रूरत नहीं। ये आपका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको विक्टिम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जो ड्राइवर मिन्नतें करता रहा कि भाई मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मेरी हत्या मत करो, मुझे मत मारो, आपने उसको भी मार दिया। गिद्ध पंजाब से, छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश आए हैं, जब छत्तीसगढ़ में ओपन फायरिंग करके आदिवासी जो किसान हैं और किसानों के ऊपर जब फायरिंग हुई और वहां जान जा रही है, तो आप वहां क्यों नहीं डिमांड करते? छत्तीसगढ़ सीएम से जो बघेल साहब हैं उनसे क्यों नहीं डिमांड की जाती कि भैया 45 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए इन आदिवासी किसानों को भी दिया जाए? प्रीति मैम, जिस तरह से आप देख रही हैं, आशीष मिश्रा को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आशीष मिश्रा नेपाल भाग गया। जिस तरह से आप देख रहे थे, आज आशीष मिश्रा जिस तरह सीबीआई के सामने, क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुआ, अब जो बाकी पत्रकार हैं जो कह रहे थे कि योगी सरकार इसलिए भाग गया, अब पेश हो गया, कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, मैं लखीमपुर के लिए सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि जिन परिवारों ने भी अपनी ज़िंदगी खोई हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल दल से रिश्ता रखते हो, चाहे वो किसान हो, चाहे तथाकथित किसान हो, चाहे वो भिंडरावाला की टी शर्ट पहन के किसान बन के आए हों, चाहे उन्होंने लाठियों से पत्रकार को पीटा हो, चाहे कोई बीजेपी का हो, चाहे कोई कांग्रेस का हो, चाहे खालिस्तान का हो, कोई भी हो, जिन लोगों ने अपनी जान खोई है, मैं उन परिवारों के साथ हूँ, क्योंकि किसी को भी कोई अधिकार नहीं है किसी की जान लेने का। अब आते हैं जो मिश्रा जी की आप बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो आपको जो इतने दिन तक बुलाया जा रहा था, आपको उसमें भी आपको ये टाइम नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष, आपको पता है कि इस समय उत्तर प्रदेश में विपक्ष गिद्ध की तरह उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में बैठा है। जिस तरह से हमने पिछले साल हाथरस देखा, उसी तरीके से हम लखीमपुर देख रहे हैं। और उसका सिर्फ एक ही कारण है राजवीर, क्योंकि 2022 का चुनाव सर पे है। क्योंकि वो सारे लोग जो पूरे देश में जितनी घटनाएं होती हैं उस पर जब चुप्पी साध लेते हैं और सेलेक्टिव एजेंडे के साथ लखीमपुर खीरी में बैठे रहते हैं, वो भाई बहन जो दूसरे प्रदेशों में जो चीज़ें हो रही हैं, जो दूसरे प्रदेशों में लोग मारे जा रहे हैं, क्योंकि वो प्रदेश भाई बहन के राज्य हैं जहां उनकी सरकार है, वहां नहीं पहुंचते हैं, उत्तर प्रदेश में पहुंच जाते हैं। तो सिर्फ एक कारण है कि 2022 का चुनाव इस समय सबके सर पे चढ़ के बोल रहा है, सबके सर पे। आपने मैम जिस तरह से देखा, नवजोत सिंह सिद्धू भी उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं, अनशन पर बैठ जाते हैं, कहते कि मैं लॉन्ग टर्म अनशन करूंगा, 24 घंटे में अनशन खत्म कर देते हैं। मुझे लगता है कि राजवीर सिद्धू जी को कोई सीरियस नहीं ले रहा है, क्योंकि इनको तो इनकी पार्टी सीरियस नहीं लेती, पंजाब में इनको सीरियस नहीं ले रहे हैं, पंजाब के लोग इनको सीरियस नहीं ले रहे हैं। आप यूपी में, आप पंजाब का जो ड्रामा चल रहा था, आप उस ड्रामे में एक सबसे बड़े स्टार कहलाएंगे, आप उस ड्रामे का, उस नाटक का सबसे बड़ा स्टार आप ही थे। आप पंजाब से उठ के उत्तर प्रदेश क्यों आए? आपसे पंजाब संभलता नहीं, आपसे आपकी पार्टी संभलती नहीं। आपकी पार्टी के रोज आज कोई सीएम पद का उम्मीदवार है, कोई अध्यक्ष पद का उम्मीदवार है, दूसरे दिन सुबह चेंज हो जाता है। सुबह किसी मंत्री ने शपथ लिया, शाम को पता है वो विड्रॉ हो जाता है, मंत्री पद से इस्तीफा दे देता है। तो जो पंजाब का ड्रामा चल रहा है, जो पंजाब में आप लोगों ने एक स्क्रिप्ट लिखी है, आप उसको तो कर नहीं पा रहे हैं। आप वहां पे तो सक्सेसफुल नहीं, आप फेल्योर हैं पंजाब में। आप उत्तर प्रदेश क्यों आ रहे हैं? आप योगी जी को घेरने के लिए आ रहे हैं। मैंने आपको कहा ना, क्योंकि चुनाव है, इस समय आपको सारे गिद्ध पत्रकार, आपको गिद्ध नेता, आपको भाई बहन की जोड़ी, सब आपको उत्तर प्रदेश में दिखेंगे। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ राजवीर, आपके साथ मैं फिर इंटरव्यू करूंगी 2022 में योगी आदित्यनाथ को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैम, जिस तरह से मैंने एक वीडियो देखा लखीमपुर खीरी का, जिसमें कुछ सरदार कह रहे हैं कि हिंदू और सिखों के बीच में दरार डालने की कोशिश हो रही है, इसको आप कैसे देखती हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए, जब ये किसानों, तथा कथित किसान, पहले तो ये किसान आंदोलन था, वाकई इसमें कुछ किसान थे। आज भी मैं मानती हूँ कि कुछ किसानों को बरगला के टिकैत जैसे लोग जो 8-8 महीने से सड़कों पे बैठे हुए हैं, टिकैत जैसे लोग जो फाइनेंशियल खुद बहुत मजबूत हैं, लेकिन जो गरीब किसान है उसको बरगला के सड़कों पर जब आप बिठाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन किसानों का नाम भी खराब कर रहे हैं। किसानों के रूप में तथाकथित किसान वहाँ बैठ के लखीमपुर में, जैसे आप कह रहे हैं, जब ये शुरू हुआ पूरा मूवमेंट किसानों वाला, किसान तथाकथित किसान, टिकैत का ये सारा ड्रामा, तो कहीं ना कहीं किसानों का जो नाम है उसके साथ एक इमोशनल सेंटिमेंट्स लोगों के अटैच्ड हैं। अन्नदाता के साथ सबका इमोशनल अटैचमेंट है। कौन देश का ऐसा युवा होगा, क्योंकि 2 वक्त की रोटी हम अन्नदाता की वजह से खाते हैं, एहसान है अन्नदाताओं किसानों का हम लोगों के ऊपर। लेकिन जब आप किसान के नाम को ख़राब करते हैं और आप खालिस्तान मूवमेंट भी इसमें चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात सच है कि आज एक दरार आ रही है। लेकिन मैं लोगों से फिर भी कहना चाहूँगी कि जब हम खालिस्तान कहते हैं तो हम किसी भी मजहब, पंथ या किसी भी धर्म के बारे में नहीं कहते। खालिस्तान एंटी नेशनल है, उसका किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से हम जिहादी बोलते हैं तो आतंकवादियों के बारे में बात करते हैं, उसी तरह जब हम खालिस्तानी बोलते हैं तो ये अलग तरह के आतंकवादी हैं। तो कहीं भी आप हिंदुओं में और सिखों में जो दरार डालने की कोशिश की जा रही है, सारे हिंदू भाइयों से मैं कहूँगी, सारे सिख भाई बहनों से कहूँगी, इनकी बात सुनने की आपको ज़रूरत नहीं। ये आपका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको विक्टिम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं।
मैम, जिस तरह से आपने देखा कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, पंजाब के सीएम चन्नी साहब भी उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, 50-50 लाख रुपए दिए जाते हैं। कावर्धा के अंदर जिस तरह से वायलेंस हुआ, उनको पैसे नहीं दिए जा रहे। दो चीज़ें मैं कहूँगी राजवीर, जिस दिन से मैं ये देख रही हूँ टीवी पे, ये जो डंडों से लाठियों से पीट पीट के हत्या की जा रही है, उसमें मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो किसान या जो किसान के रूप में भी वहाँ पे थे, या किसान मैं मान लेती हूँ, उनकी हत्या हुई, वो गलत हुआ। उनको किसी ने भी पीट के मारा, वो गलत किया। लेकिन 4 बीजेपी के युवा नेता की भी हत्या हुई, हम उस बारे में बात नहीं कर रहे। ड्राइवर की हत्या हुई, ड्राइवर को गाड़ी से खींच के पीट पीट के मार दिया गया, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। जो ड्राइवर मिन्नतें करता रहा कि भाई मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मेरी हत्या मत करो, मुझे मत मारो, आपने उसको भी मार दिया। लेकिन आपने वो जो कश्यप पत्रकार थे, जो कश्यप जी, वो तो लोकल पत्रकार थे वहाँ के, उनका तो 1 साल 1.5 साल का बेटा है, मैं देख रही थी, अभी उनकी शादी हुई है, 1.5 साल 2 साल का बेटा है। आपने उस पत्रकार की मौत पे भी कुछ नहीं बोला। मैं तो कह रही हूँ कि जो किसानों की हत्या हुई वो गलत, लेकिन जो 4 बीजेपी युवा नेताओं की हुई वो सही, या ड्राइवर की जो हत्या हुई वो सही, या कश्यप पत्रकार की जो हत्या हुई वो सही, कैसे हम सही ठहरा रहे? दूसरी चीज़, जो गिद्ध पंजाब से, छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश आए हैं, जब छत्तीसगढ़ में ओपन फायरिंग करके आदिवासी जो किसान हैं और किसानों के ऊपर जब फायरिंग हुई और वहां जान जा रही है, तो आप वहां क्यों नहीं डिमांड करते? छत्तीसगढ़ सीएम से, जो बघेल साहब हैं, उनसे क्यों नहीं डिमांड की जाती कि भैया 45 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए इन आदिवासी किसानों को भी दिया जाए? आपको सारी किसानी, सारा ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में क्यों दिख रहा है? फिर वही हम ले दे के देखिए चुनाव पे इसलिए आ जा रहे हैं क्योंकि ये गिद्ध जो छत्तीसगढ़ से पहुंचे हैं, जो पंजाब से उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं, इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है, इनको अन्नदाताओं से कोई लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ एक मकसद है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में किस तरीके से उत्तर प्रदेश में दंगे भड़का के, लड़ाइयां करा के, हिंदू सिखों में लड़ाई करा के, हिंदू मुसलमानों में लड़ाई करा के, किस तरीके से भाई बहन उत्तर प्रदेश का चुनाव जीते। मैं तो कह रही हूं राजीव की जो बची खुची इनकी सीटें थी ना, कन्हैया कुमार से हाथ मिलाने के बाद वो सीटें भी चली जाएंगी इस बार उत्तर प्रदेश में। मैम, आपने छत्तीसगढ़ की बात की, मीडिया भी छत्तीसगढ़ को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहा, उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है। क्योंकि देखिए, जो स्टार विपक्ष के जो 2 फ्लॉप स्टार हैं भाई बहन, वो फ्लॉप स्टार कहाँ पे हैं? वो सारा ड्रामा कहाँ रच रहे हैं कि हमें पुलिस नहीं जाने दे रही है, योगी जी के राज्य में हमें घुसने नहीं दे रहे, हमें योगी जी की पुलिस रोक रही है, डीएम रोक रहे हैं, एसपी रोक रहे हैं, एसएसपी रोक रहे हैं। अरे भैया, रोक रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी घुमाइए और छत्तीसगढ़ चले जाइए, आप वहाँ भी तो जा सकते हैं, आप वहाँ के किसानों से मिल के आ जाइए, तो हमें भी अच्छा लगेगा। ये भाई बहन कितने अच्छे हैं, वो पूरे देश में ऐसी ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ किसानों के साथ बर्बरता हो रही है, अत्याचार हो रही है। अत्याचार आपको उत्तर प्रदेश में तो दिखता है। अरे भाई, एसआईटी गठित हो गई, स्पेशल जांच शुरू हो गई। उत्तर 24 घंटे में जो मुख्यमंत्री के तौर पे इस हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री और मुखिया के तौर पे, एक अभिभावक के तौर पे जो गार्जियन, हेड ऑफ द स्टेट को फैसला लेना चाहिए था, वो योगी जी ने सब ले लिया। लेकिन छत्तीसगढ़ में जब ओपन फायरिंग होती है, छत्तीसगढ़ में जब किसानों को मारा जाता है, वहाँ की बात ही नहीं होती। मीडिया तो कवर उत्तर प्रदेश करेगी ना राजवीर, क्योंकि मीडिया को भी आपको पता है 2 तरह की मीडिया है। एक वो मीडिया है जो भाई बहन के आगे पीछे नाचती रहती है, एक वो मीडिया है जो भिंडरा वाले की टी शर्ट पहन के किसान घूम रहे हैं। आपको पता है भिंडरा वाला कौन था? वो तो खुद ही खालिस्तानी था, वो तो खुद ही आतंकवादी था। भिंडरा वाले की टी शर्ट पहन के, मतलब कोई कल आप मान लीजिए कि मैं और आप टी शर्ट पहन लें दाऊद की, या मैं आप टी शर्ट पहन लें आईएसआईएस की, मैं आप टी शर्ट पहन लें अंडरवर्ल्ड की, तो वही तो है खालिस्तान मूवमेंट, वही तो है भिंडरा वाला। भिंडरा वाला की टी शर्ट पहनने वाले लोगों को आप समर्थन, आप क्यों नहीं उसको उजागर करते? आप अगर उत्तर प्रदेश के बारे में बोलते तो आप छत्तीसगढ़ के बारे में क्यों नहीं बोलते? आप उन स्टेट्स के, राजस्थान के बारे में क्यों नहीं बोलते? आप देखिए, पूरे देश में ऐसा, मैं नवरात्रि चल रहे हैं, मैं कहूंगी कि पूरे देश में बलात्कार हो रहे हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रहा है क्या? पूरे देश में हो रहा है, वो पूरे देश में गलत है और ऐसे आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब आप हाथरस पहुंच जाते हैं, लेकिन आप राजस्थान नहीं जाते, आप टोंक नहीं जाते, जहाँ पे एक 6 साल की बेटी को स्कूल के बेल्ट से उसका गला दबा के उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं, उन घटनाओं पे आप नहीं बोलते। आप राजस्थान की घटनाओं पे चुप हो जाते हैं, आप महाराष्ट्र की घटनाओं पे अभी साकीनाका में जो महाराष्ट्र में जितना बड़ा ब्रूटल केस हुआ, निर्भया से भी बड़ा केस था, कितने भाई बहन गए वहाँ पे? ये भाई बहन की जोड़ी जो उत्तर प्रदेश बार बार जाती है, साकीनाका क्यों नहीं गए? जो खो खो की राष्ट्रीय खिलाड़ी को मार दिया उसका गला दबा के दुपट्टे से, आप क्यों नहीं गए वहाँ पे? आप उन राज्यों में क्यों नहीं जा रहे हैं? कैसे यहाँ पे डिसाइड कर पाते हैं कि ये बलात्कार हुआ है तो पहले उसका धर्म देखो, बलात्कारी का धर्म देखो। अगर किसान आंदोलन चल रहा है तो किस राज्य में चल रहा है? अगर योगी जी के राज्य में चल रहा है तो टूट पड़ो। वो ममता बनर्जी ने अपने 5 सांसद भेजे हैं मध्य बंगाल से यूपी में। वो आपको पता है कि जो चुनाव हुए थे बंगाल में, बंगाल के चुनाव के बाद कितनी हिंसा हुई थी? 50 साल 60 साल की महिला का उसके नाती पोतों के सामने बलात्कार हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में उसने याचिका डाली है। आपने बंगाल में आपके सामने महिलाओं बेटियों का ओपनली
खुलेआम बलात्कार हो रहा है। आप वहां के वॉयलेंस को तो आप कंट्रोल नहीं कर पाए, बंगाल के वॉयलेंस को आप कंट्रोल नहीं कर पाए। बंगाल से आप अपने सांसद भेज देते हैं हाथरस, बंगाल से अपने सांसद भेज देते हैं उत्तर प्रदेश। ये गिद्ध मीडिया है, ये गिद्ध नेता है, ये गिद्ध लोग हैं, इनको अवसर मिल गया है। ना इनको किसी की बेटी की अस्मिता से कोई लेना देना है, ना इनको किसी किसान से कोई लेना देना है। ये अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने के लिए कहीं भी चले जाएंगे और यकीन मानिए कि इनका हाल 2022 में पिछली बार से ज्यादा बुरा होने वाला है। उत्तर प्रदेश की बेटी होने के नाते, काशी से आने के नाते हमने वो शासन उत्तर प्रदेश में कभी नहीं देखा है। हमने हमेशा धर्म और की राजनीति देखी है। एक पर्टिकुलर, आप अगर धर्म और जाति के हैं तो आपकी नौकरी लगेगी, आपका ट्रांसफर होगा, आपकी पोस्टिंग होगी, आपको अच्छा चयन आपको मिलेगा, आप फलेंगे फूलेंगे। लेकिन ये सरकार सबके लिए वाकई काम करी। और योगी जी ने जो बात बिल्कुल कही है, मैं इस बात पे सहमत हूँ कि जितने लोग उत्तर प्रदेश के लोग, जो हम 22 करोड़ 23 करोड़ लोग हैं, हमें प्राउड फील होता है, हमें फक्र फील होता है कि हमने अपना वोट सही जगह दिया और 2022 में सही जगह देंगे। और जितने ऐसे लोग जो लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव में ध्यान रखें, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में पंगा लेने आएंगे तो ये दिल्ली नहीं है जहां आपको फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बॉर्डर पे बिठा के आपको 6-6 महीने खिलाया जाएगा और आप 26 जनवरी को जाके लाल किले से तिरंगा फेंक के तिरंगे का अपमान करेंगे, विश्व पटल पे बेइज्जती करेंगे भारत की और तिरंगे की। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश वालों को बात बात पे उत्तर देने की आदत होती है। तो उत्तर प्रदेश से पंगा लेना, सीएम से पंगा लेना उन सारे लोगों को बहुत भारी पड़ेगा जो उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का बवाल मचाना चाहते हैं चुनाव से पहले।